के हर कोने से कोई ना कोई नुमाइंदा आपके मूवमेंट का, पाकिस्तान का, सिविल सोसाइटी का हमारे साथ यहाँ पे सुबह से प्रेस क्लब के आज यहाँ के माहौल से लोग बहुत बच्चियाँ आई हुई हैं यहाँ पर लकी मरबत से, पेशावर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से, कराची से और लाहौर से और कोयटा से, तो सब आए हैं सिर्फ एक पैगाम दे जो एक बुनियादी हक है हर इंसान और वो है आज़ादी। उस आज़ादी का पैगाम लेकर अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारे पास बाजवा साहब तो ये बताना कि हर गैरतमंद पाकिस्तानी उनके साथ खड़ा है, वो अपने कौम की बेटी को लेकर आए, दुनिया को ये दिखाए कि अब वो वक्त खत्म हो गया कि जब पाकिस्तानी लीडर बेटी फरोश थे। अब हम अपनी बेटियों की इज्जत के लिए खड़ा होना चाहते हैं और हम खड़े हो गए और ये पैगाम ऐसा पैगाम होगा जो दुनिया को ये बताएगा और मोदी को ये बताएगा कि वो कश्मीर में किसी आफिया, किसी बेटी को अब हाथ नहीं लगा सकता। पाकिस्तानी फौज अब जाग चुकी है और उठ चुकी है। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ आए, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ आए। मैंने आपसे 2009 में सेनेट से खिताब करने का मौका मिला था। मैंने वहाँ पर एक छोटी सी किस्सा बताया। एक बुढ़े बाबा जी थे, उनका एक छोटा सा काम था, तो उनके बराबर नए पड़ोसी आए और उन्होंने उस बाबा जी का एक चूजा, एक मुर्गी पकड़ ली और पकड़ के ले गए ढूंढ के खाली जोड़ी की। बाबा जी ने अपने सारे बेटों से कहा कि जाओ और अपनी चूजी मुर्गी को वापस लाओ। अगर तुम मुर्गी पे खामोश रहे तो तुम्हारा रिकॉर्ड चढ़ेगा। बेटों ने कहा बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया, मुर्गी के पीछे उससे करेंगे, अपने ताल्लुकात खराब करेंगे। हम वो तालिबान भी नहीं, हम जाके उससे कहेंगे भी नहीं कि तुम्हारे लोग तुम्हारे जाकर हमारी मुर्गी, हमें शर्म हमारा उससे लेन है। ऐसा क्या हुआ कुछ ऐसे के बाद वो सारी मुर्गियां उठा के ले गए। फिर भी बोले मुर्गियां, उसकी अगले उसके सारे जेवर उठा के ले गए और उसके बाद उसकी जमीन पर आकर बैठे और वो बाबा जी यही कहते हैं कि मेरी मुर्गी के लिए खड़े हो गए तो आज यहाँ कब्जा नहीं होगा। उस वक्त मैंने कहा था कि वो बाबा जी पाकिस्तान है और वो मुर्गी आफिया है। आज आफिया को आप ले आए, कल को कोई आपका टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। आज पूरा रेमन चला गया, आज उस पर कब्जा हो रहा है और हमारी लाइन का कंट्रोल पे खतरा आ रहा है। हम फिर भी खामोश कैसे हैं? यही याद कहीं मैं आज दिखाना चाहती हूँ कि 6000 दिन इस बात को हो, 6000 दिन बहुत बड़ी टाइम है और कश्मीर 72 साल। देखिए 72 साल मैं जब से पैदा हुई मैं ये सुन रही कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की प्लेबिसाइड हो रही है, कश्मीर की रिहाई की बात हो रही है। आज तक तो कुछ नहीं होने को यही सुन लिया, तो अब तुम्हारा यूनाइटेड नेशन से क्या तरफ को रख सकते, कितनी और जाने कितनी माओ में रोना, कितनी और कितनी बहनों की इसमें जरी होगी। कब तक हम इंतजार करेंगे? कोई और आसान होगा यकीनन। मैं कहती हूँ वज़ीर आज़म से, मैं उनसे सवाल करती हूँ कि क्या कोई ऐसा भी है ज़ीनत-ए तारीख जब आग की दीवार से तूफान रुका हो? ये तूफान है, हमें अपनी दिफा करनी होगी, हमें अपनी बहनों को, भाइयों, हमारा उनसे रिश्ता क्या है? मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि जो भी करना है आपकी यूनाइटेड नेशन में, सलामती काउंसिल में, जहाँ पे भी मैं समझती हूँ सलामती काउंसिल मोदी की हिटलर, मोदी इज द 21st century हिटलर, ही इज वर्स देन हिटलर। इसने हिटलर को भी शर्म से यकीन जाने अपनी खबर में हिटलर भी शर्म से वो होता है, कोई मेरे से भी
नहीं, मुझे भी किसी ने बात करता है जो मजाले मोदी ने किए यहाँ के जेनोसाइड है, नस्ल खुशी करता है। और सबसे बड़ा तमाचा जो है ये 20वीं सदी की इंसानियत पर है। आज तो कहते हैं इंसानियत के उरूज पर है। हम तहजीब क्या यही तहजीब है? क्या इसको हम तहजीब कहते हैं जब बेटियों को माओ से छीन कर उनकी किस्मत भरी की जाए? क्या हम इसको तहजीब कहते हैं कि लोगों को उनके घरों से निकाल कर जिंदा जला दिया जाए? क्या ये तहजीब है? क्या ये इंसानियत का उरूज है? और अब दुनिया तमाशा देखते हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं है। और मैं कहती हूँ कि हर anyone with humanity, अगर कोई है कहने के इंसानियत है, उसको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। और तकबीर, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, माफिया से रिश्ता क्या, शर्म करो हया करो, माफिया को रिहा करो, शर्म करो हया करो, माफिया को रिहा करो, शर्म करो हया करो, माफिया को रिहा करो। कि इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। और आज हम यही अपील करते हैं पूरी दुनिया की इंसानियत को कि आर यू गोइंग टू लेट एन अदर हिटलर लिव और आर यू गोइंग टू स्टॉप हिम बिफोर अनदर जेनोसाइड? ताकि किस वर्ग पे आपने अपना नाम लिखवाना है ये वक्त ही बताओ। बस कुछ भी हल होगा। एक बात मैं कहूँ, उन माओं के आंसू और उनकी आंखें और उनकी सिस्कियों को कौन उसकी को जस्टिस नहीं मिल सकती जिनकी बेटियों की इस्मत बरी कर दी है, जिनके बेटों को बच्चों को जला दिया है, जो लाशें उठा उठा के ला रहे हैं। उनके गम को मनावा कैसे होगा? ये एक ऐसी बड़ा जुर्म हो गया, ये ऐसी बड़ी जिसका शायद कोई मनावा नहीं। मगर जो बाकी है हम उनके लिए तो कर सकते हैं। कहीं वक्त कहीं हमारे ऊपर न खड़ा हो जाए, कहीं हमारे ऊपर न हो जाए। आज हम उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे लिए कौन खड़ा? हमारे लिए कौन खड़ा? मैं अपनी पाक फौज और अपने वजीर आजम से कहती हूँ, हम सब आपके मूवमेंट का पूरी दुनिया में हर रज़ाकार, पाकिस्तान का हर फर्द, हर इंसानियत या जितने भी लाखों लोग हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप इस इंसानियत को, उस मज़ालिम को रोकने के लिए कदम बढ़ाओ। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे साथ यहाँ पर लाहौर से भी लोग आए हैं, लकी मरकज से भी लोग आए हैं, पेशावर से भी लोग आए हैं, कराची से भी आए हैं, इस्लामाबाद से बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सुबह से बैठे हुए हैं सिर्फ इसी एक पैगाम के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना कुछ पैगाम दें। और MSO से भी पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पासवान